आइए सुनते हैं महाकवि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंश महाकाव्य का कथासार। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास सर्वप्रथम शिव पार्वती को प्रणाम करके रघुकुल का वर्णन करते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र मनु सूर्य वंश के प्रवर्तक हुए और उन्हीं के वंश में भव्य मूर्ति, बुद्धिमान, प्रजावत्सल राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप को संतान नहीं थी, अतः समस्त भूमंडल के एकमात्र राजा होते हुए भी वो बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन राज्यभार अपने मंत्रियों को सौंपकर महारानी सुदक्षिणा को साथ लेकर उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम को प्रस्थान किया। मार्ग में सुंदर वन तथा कमल युक्त तालाबों की शोभा देखते हुए, हरिणा आदि पशु पक्षियों की मनोहर वाणी सुनते हुए और अपनी ग्रामीण प्रजा की भेंट को स्वीकार करते हुए सायंकाल में ऋषियों से पूर्ण गुरु के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में राजा के पहुंचते ही सभ्यों ने अपने रक्षक राजा का सत्कार किया और राजा ने अरुंधति सहित गुरु जी के दर्शन किए तथा चरण स्पर्श कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद राजा ने संतान न होने के कारण अपना कष्ट गुरु जी से कहा। गुरु जी ने समाधि के द्वारा कारण जानकर राजा से कहा कि एक समय स्वर्ग से लौटते हुए तुमने कल्प वृक्ष की छाया में बैठी हुई कामधेनु की प्रदक्षिणा, पूजा आदि नहीं की थी। उसी ने तुम्हें शाप दे दिया है और वो कामधेनु इस समय वरुण के एक बड़े यज्ञ के लिए पाताल गई है। अतः तुम कामधेनु की संतान नंदिनी की, जो कि यहाँ है, सेवा करो। नंदिनी भी कामधेनु के समान प्रसन्न होने पर मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। अतः हे राजन, तुम जंगली कंदमूल खाकर नंदिनी के चलने पर चलना, बैठने पर बैठना और इसके जल पीने पर जल पीना। और तुम्हारी धर्मपत्नी भी नियम पूर्वक प्रातः चंदन पुष्पादि से इस नंदिनी की पूजा करके तपोवन की सीमा तक इसका अनुगमन करे तथा सायंकाल वहीं तक लेने जाए। इस प्रकार सेवा में तत्पर रहो जब तक कि ये प्रसन्न ना हो। ये कहकर वशिष्ठ जी ने गो सेवा रूप व्रत की विधि का उपदेश देकर राजा को विश्राम करने की आज्ञा दी और राजा ने गुरु जी की बताई हुई पर्णकुटी में रात बिताई।